मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। भुवन भाई, ऋषिकेश मीना भाई, सोनल बेटा, वंदना प्रजापति जी, मोनिया वर्मा जी, प्रियंका विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी शुक्ला जी, मोहित जी, रमेश जी, शिवम जी, शुभम जी, अनुपम जी, गोविंद जी, पवन जी, पायल जी, इंद्रजीत जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? अब जल्दी से पढ़ाई पे आ जाइए क्योंकि आपका समय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मैं आज एक कोटेशन पढ़ने लग रहा था अखबार में, उसमें लिखा था कि जब आप चलोगे ना तो ही आप गिरोगे, और जब आप गिरोगे तो ही आप उठोगे, और उठोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पैर मोड़ के बैठे रह गए, चले ही नहीं, तो आप गिरोगे नहीं, और गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, और उठोगे नहीं तो कभी संभलोगे नहीं, हमेशा नीचे जाते रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी है चलना, गिरना, उठना, और फिर संभल कर आगे जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। टाइप एक है जहां परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी कि भाई एक जना दूसरे से इतना परसेंट कम या ज्यादा है। कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, और हर एक बच्चा परसेंटेज की फ्रैक्शन सारी लिखे। कहता है जी ये सीता है, ये गीता है। कहता है सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम। सीता की आय गीता से 10% कम है, यानी गीता की 10 है तो सीता की एक कम कितनी है सर? 9। आपने कहा मामला तो सेट है। सीता की इनकम गीता से 10% कम है। तो सवाल में कह रहा है गीता की आय, सीता की आय का, किसकी? सीता की आय की। तो सीता की इनकम कितनी? 9। कितने प्रतिशत अधिक है? तो कह रहा है गीता की इनकम सीता से कितनी ज्यादा है जी? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा 9 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आइए बाबू, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 किससे जी? बी से। यानी बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 1 कम कितनी है? 4। हाँ जी। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो कह रहा बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? कम है। तो भाई बी की सैलरी ए से 1 ज्यादा है। बी की सैलरी 1 ज्यादा है ए से, और कह रहा है जी कितना परसेंट कम या ज्यादा? तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, राइट आंसर होगा 25%। जी बिल्कुल। मजा आ रहा है? बढ़िया। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, शब्दों में उलझ रहे हो। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, यानी 5 है तो ये कितना है? 4। ये तो सेम तो नहीं रहा। ए का वेतन भी सेम ही तो सवाल है भाई। अब ये तो सेम ही सवाल है, हटाओ। आओ जी। शाम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। कहता है जी शाम के अंक दिव्या से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। किससे? दिव्या से। यानी माफ करिए, दिव्या के अंक 4 हैं तो शाम के कितने होंगे? 5 ज्यादा है। तो कह रहा है जी दिव्या के अंक शाम के अंकों का, तो शाम के अंक यानी नीचे, कितना कम है? तो भैया 1 कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कम 5 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे राजा 20% मेरा यहां पे राइट आंसर। कह रहा है ए बी का 5 गुना है। ए बी का 5 गुना है। बी का मान 1 है तो ए का मान 5 गुना, यानी कितना होगा? 5। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे? ए से। तो ए का मान 5 है तो बी ए से कितना कम है जी? 4 कम। तो कहता है कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/5 होता है 20%, तो 4/5 होगा 80% कम है। देखिए धीरे धीरे लैंग्वेज समझनी शुरू कर रहे हैं आप, धीरे धीरे मजा आएगा। कहता है संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। कहता है कोई नंबर ए है, ये बी से 8 गुना बड़ा है, 8 गुनी बड़ी है।
नंबर ए इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज नंबर बी, यानी बी 1 है तो ए जो है वो 8 है। आपने कहा मामला सेट है। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर बी लेस देन नंबर ए। तो बताओ बी जो नंबर है वो ए से, किससे, ए से कितना कम या ज्यादा है? तो कितना कम है जी? 7। तो 7/8 कितना परसेंट होगा? अब मेरे राजा 7/8 की फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या मैं समझदार नहीं हूं? 7/8 को मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस 1/8। 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100%, और 1/8 का मतलब 12.5%। तो 100 में से 12.5 की जगह 13 घटाएंगे तो यह आएगा 87, और 2 में से 1 घटाएंगे 1/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 87 सही 1/2, यानी 87.5%। बहुत छोटी बात है मगर मोटी बात है। कह रहा है जी 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो यार 600 रुपए का 5/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 600, यानी 100, 100 को 5 500। तो मेरे प्यारे जो पहली बात है कि भाई 600 का 5/6, ये जो वैल्यू है ये आई मेरे राजा 500। आपने कहा जी मामला सेट है। दूसरा है कह रहा है जी 600 का 5/6%। अब आप एक बात कहोगे कि सर 5/6% की फ्रैक्शन ना परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस परसेंट को यहां से उठा के यहां लगा दूं तो खेल सकते हैं हम। आप कहेंगे हाँ खेल सकते हैं सर। तो भैया 600% की फ्रैक्शन 6 गुना 5/6, 6 से 6 काटा तो 5। तो ये पूछ रहा है ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है? तो आपका जवाब होगा ये वैल्यू इससे मेरे प्यारे जो 495 कम। ये वाली वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 495 कम। कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम ना 25% कम। ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब बी की हाइट 4 हुई तो ए की हाइट कितनी हुई? 1 कम, यानी कितनी? 3। कह रहा है ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। ए की हाइट बी की हाइट से 25% का मतलब इतनी। तो बताओ बी की हाइट ए की हाइट से, बी की हाइट ए की हाइट से कितना लगभग कितना परसेंट अधिक है? तो 1 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 से, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 सही 1/3%। यदि x की इनकम y से 40% कम है, x की इनकम y से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी y की इनकम 5 है तो x की वैल्यू 2 कम है। कह रहा है x की इनकम y की इनकम से 40% कम है, यानी y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 40%, तो 5 का 40% यानी 2 का मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3। समझ ना आए तो मान लो y की वैल्यू है 100, तो इसकी 40% कम यानी कितनी है? 60। ऐसे समझो, लेकिन हमें हर चीज को फ्रैक्शन में तोड़ना है ताकि बेस मजबूत हो। अब कह रहा है तो बताओ y की आयु x की तुलना में, किसकी? x की तुलना में, तो x की वैल्यू कितनी? 3। तो कह रहा है x की तरह मतलब कंपैरिजन में y की वैल्यू कितनी ज्यादा है, कम है? तो मेरे राजा 2 ज्यादा है 3 पे, तो कितना परसेंट? तो 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 होगा मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 66 सही 2/3%, यानी 66.66% मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से, देखो मेरे भाई ये सचिन, सवाल में कह रहा है कि सचिन की इनकम सोहन की इनकम से 50/7% अधिक है।
50/7% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/14। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कह रहे यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतनी ज्यादा है, मतलब सोहन की आय 14 होगी तो सचिन की आय एक ज्यादा, मतलब कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो कह रहा है सोहन की आय सचिन की आय से, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना परसेंट है? तो कह रहा है सोहन की जो इनकम है वो सचिन से का कितना परसेंट है? तो भाई सचिन की इनकम कितनी है मेरे भाई? ये तो सवाल ही गलत बोल रहा है। देन सोहन इनकम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? अच्छा, तो सोहन की इनकम सचिन की इनकम से लगभग अच्छा ये सब दे दिया, ठीक है भाई, सॉरी माफना। तो कह रहा है सचिन की आय, नहीं, सोहन की आय सचिन की आय से, किससे? सचिन से। तो सचिन की वैल्यू नीचे लिखनी है। कहता कितना परसेंट कम है? तो कितना कम है? एक कम। तो एक कम 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/15 होता है मेरे भाई 6 सही 2/3%। इसी बात को सुंदरता से लिखें तो 6.6666 भी लिख सकते हैं या 6.67 भी लिख सकते हैं, जो हमें नियर अबाउट आंसर दिया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे राइट आंसर। जी हिमांशु यादव, साधना कौर, भाई नाम बड़े हो रहे हैं, नाम को छोटे करना, इसको स्क्रीन साइज को। आई सवाल में कह रहा है कि संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x अनुपात y 4:5 है, x जड़ से 20% अधिक है, तो y जड़ से कितना अधिक होगा? आओ भैया देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, एक x है, एक y है और एक z। ये हो सकता है कुछ बच्चों के कम पल्ले पड़े जिन्होंने रेशियो का बेसिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा। सवाल में कह रहा है x:y का जो रेशियो 4:5 है। बहुत सुंदर। जबकि यहां कह रहा है कि x जो है x इज मोर देन z बाई 20%, कि x z से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी z 5 है तो x 1 ज्यादा होगा, मतलब x कितना होगा? 6। तो x का मान अगर 6 होगा तो z का मान मेरे भाई 5 होगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, आराम से समझो। तो क्या करा जाए बाबू? देखिए जिनको रेशियो की पकड़ है वही समझेंगे, नहीं वो छोड़ देना। देखिए करा क्या जाए, ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने जवाब दिया हाँ। अगर ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करें भाई? ये वाली वैल्यू भी x को बता रही, ये वाली वैल्यू भी x को, तो कैसे बराबर किया जाए? तो सर इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, हो गया बराबर। ये 3 ये 2, तो इधर भी 3 से करना होगा, इधर 2 से। तो x का मान आ गया 12, y का मान आ गया 15 और मेरे बच्चे z का मान आ गया 10। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगा मेरे बच्चे एक्स वाई जेड का कंपैरिजन। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ बैठा, मुझसे कह रहा है कि वाई जेड से कितना ज्यादा है। तो जो वाई है वो 15 है और जेड है 10, तो कह रहा वाई जेड से, वाई विल बी मोर देन जेड। किससे? जेड से। तो जेड का मान कितना है? 10। और वाई जेड से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, क्योंकि वाई 15 है और जेड 10 है, तो ये 5 ज्यादा। तो 5 ज्यादा 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 50%। तो मेरे आंसर होगा मेरे बच्चों 50%। आइए बाबू, अनन्या एंड बबीता हैव रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी देन देयर फ्रेंड कविता। आराम से समझिए भाई। संभवी पांडे जी, शिवकांत भाई, डीकेएस भाई, हीना मलिक जी, रोहित यादव भाई, वीरू भाई, आराम से समझिए। फैजान अहमद भाई, बिल्कुल ठीक है, समझो। कह रहा जी अनन्या और बबित, इनकी एक दोस्त है कविता। कहता है इनके पास जो पैसा है ना वो कविता से 20% और 28% कम है। किससे? कविता से। कविता से। तो मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि अनन्या के पास 20% कम है, तो 100 का 20%, 20 कम मतलब 80 है अनन्या के पास। और बबीता के पास 28% कम है, तो 100 का 28, 28 कम यानी 72 है।
तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना समझना कि अनन्या के पास 80 है तो बबीता के पास 72। यहां से रेशियो लेंगे तो 8 दही 80, 8 नहीं 72, यानी अनन्या के पास 10 है तो बबीता के पास मेरे बच्चे 9 होगा। आपने कहा ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना परसेंट कम है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में अनन्या से कितना कम है, 1 कम है। 10 पे तो 100 पे कितना, तो बबीता के पास अनन्या से कितना कम, 1/10, यानी आंसर होगा 10%। तो यही हमसे सवाल में पूछा हुआ मेरे बच्चे कि कितना परसेंट कम है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10% कम। हाँ है ना। आइए बाबू देखिए सवाल को। सवाल में कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, लेस देन द इनकम ऑफ बी। कहता है ए की इनकम बी से 20% कम है, ऐसा ही कह रहा है ना। 25% कम है, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी की इनकम 4 है तो ए की 1 कम मतलब कितनी होगी, 3। बिल्कुल ठीक। और यहां कह रहा है बी हुज, यानी बी के लिए कह रहा है हुज, और बी की इनकम 40% मोर देन दैट ऑफ सी, और कहता है बी की इनकम सी से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5, तो 2/5 ज्यादा है, यानी सी की इनकम 5 है मेरे बच्चे, तो बी की इनकम 2 ज्यादा मतलब कितनी होगी, 7। बिल्कुल ठीक है। द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, और कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, डी की 5, तो सी की 1 कम कितनी होगी, 4। सवाल में कह रहा है सी की इनकम डी से 20% कम है, यानी डी 5 है तो सी की इनकम 4। अब बड़े ध्यान से समझिए, यहां 4 है तो यहां 4 होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 4 है, यहां 4, 4 12 7 84, 4 7 16, 16 7 112, 4 5 20 चौक 80, 5 5 25 25 चौको 100। यह आया मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी और डी की इनकम, ए बी सी और डी की इनकम। सवाल ने कहा सी की आय डी से 20% कम, हमने कर दिया भाई, जो जो जगह कम है उसको भर दिया। अब कह रहा है ए और सी की आय में, अच्छा डी तो हमें जाना ही नहीं था, हमें तो ए और सी में ही कंपैरिजन करना था। तो कह रहा है सवाल में कि ए की इनकम सी की इनकम से, तो सी की इनकम है 80, ए की इनकम है 84, तो कितनी ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा। तो सवाल में ये कह रहा है ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा, तो ए की इनकम 4 ज्यादा है सी से 80। कह रहा है कितना परसेंट, तो 4 एकम 4, 4 20 80, तो 1/20 होता है मेरे बच्चे 5%। भाई जिन मेरे प्यारे बच्चों का ये रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके बैच में ही रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ा हुआ है रेशियो, उसको एक बार शांति से पढ़ लो। आइए बाबू देखिए यार, अब बढ़ता है टाइप 2 पे। ये टाइप 1 थी जहां परसेंटेज में कंपैरिजन था, यहाँ टाइप 2 है। कह रहा है A% ऑफ B इज इक्वल टू X% ऑफ Y, यानी कंपैरिजन के सवाल होगा, 1% यहां होगा, 1% यहां होगा। आइए लगाते हैं दिमाग, सवाल के थ्रू समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 350 का X% 21 के बराबर है, तो X का मान याद करो। पहले डिटेल समझाता हूं, है ये बेसिक की चीज, लेकिन भाषा बदल बदल के लिखा है। 350 का X%, कह रहा है जी 350 का X% जो मान है वो 21 है। देखो भैया 5 से काटेंगे 20 आया, 5 आते 35, अच्छा 0 से 0 भी तो कट गया। अब 7 थी 21, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 6। यही एक तो मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा। दूसरा, ये तो हुआ मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों आपकी बेसिक चीज। अब इसी चीज की खोजबीन शुरू करते हैं कि कैसे पेपर में से निपटाया जाए। आइए, दूसरा तरीका ये, वो ये कह रहा है कि भाई 350 का, बड़े ध्यान से समझना, X%, 350 का X% 21 है। 350 का X% 21 और X की ही वैल्यू पूछिए। जी दीपम ढीमान जी, हाँ जी रुचि था बेटा। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो सच मायने में यही तो पूछ रहा हो कि भाई
350 का कितना परसेंट 21 है, यही तो पूछ रहा है कि भाई 21 जो है वो 350 का कितना परसेंट है। तो हम एक बात सीधा सीधा नहीं कर सकते कि भाई इनका रेशियो ले लें, 7 या 21 और 7 5 35, यानी 50 का 3 कितना परसेंट है, तो भाई 50 पे एक क्या कहलाता है 2%। भाई 1/50 क्या कहलाता है 2%। आपने कहा हाँ सर। भाई 50 पे एक 2 कहलाएगा, तो 50 पे 3 क्या कहलाएगा 6%। भाई 1/50 2 होता है, तो 3/50 3 गुना तो 6%। तो x% यानी x की वैल्यू ही मेरे भाई 6, सीधा। जी हाफिज खान जी आई, बताइए। सवाल में कह रहा है 35% ऑफ x इज 40% ऑफ y। कह रहा है x का 35%, ऑफ का मतलब मेरे बच्चे गुना, और y का 40%। कह रहा है जी एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखो मेरे भाई, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 8। एक्स यहीं रखते हैं, वाई बटे ले आते हैं, यहां बचेगा मेरे भाई 8 और नीचे आएगा बटे 7। तो एक्स का मान 8 तो वाई का मान 7 आई। कह रहा है 50% ऑफ 500 इक्वल्स टू 250, मतलब कितना परसेंट ऑफ 250। तो एक बात आओ, 500 का 50% क्या होगा, तो 250। 500 का 50% क्या होगा 250, और यहां गलत लिखा हुआ भाई, यहां एक जीरो और आएगी, करेक्शन कर लेना, एक जीरो। 500 का 50% हुआ 250, तो सवाल में पूछ रहा है 2500 का कितना परसेंट होगा 250। तो यार 2500 का 250 कितना परसेंट होगा, सीधा 10%, क्योंकि 2500 का 10% हो जाएगा 250। सिंपल। आइए राजा, हाँ ये सवाल करेक्ट है। पीछे वाले में मतलब था ये और वो सेम ही, लेकिन पीछे वाले में गड़बड़ कर रखी थी। ये डाटा करेक्ट है, 10% आंसर। देखिए भाई, सवाल में हमसे कह रहा है कि 240 का 5.5 गुना, 240 का 5.5 गुना, 5.5 का मतलब होता है मेरे भाई 5 दूनी 10 और 11/2 गुना। कह रहा है एक्स के 150%। अच्छा 150% में 100% 1 बना और 50% 1/2, 2 एकम 2 3/2 गुना के बराबर। 2 से 2 गया, 3 8 24। एक्स का मान क्या हुआ मेरे भाई 11/88 जीरो। एक्स का मान आया मेरे प्यारे बच्चों 880। एक्स का मान आया 880। आइए मेरे भाई, यदि x माइनस वाई का 50% एक्स प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है। देखो यार, पहले इस पॉइंट को समझो कि x माइनस वाई का सवाल ने का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर। हाँ जी सर समझिए, 0 से 0। अब मेरे बच्चे 5 से गुना करेंगे, 5x माइनस 5y, 3x जमा 3y, 2x 5 और 3 8y, 2 चौक 8, 2 एकम 2। x अपॉन y का रेशियो निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। x का मान 4 तो y का अनुपात 1, x का मान 4 तो y का अनुपात 1। हमने यहां से रेशियो निकाल दिया। अब अगली बात, तो सवाल में कह रहा है कि भाई x का कितना परसेंटेज y के बराबर है, कि भाई x का कितना परसेंट है y। वो ये पूछ रहा है कि x का कितना परसेंट है y। तो x कितना है 4, तो 4 का सवाल में पूछ रहा है कितना परसेंट है y कितना है 1। मतलब वो ये कह रहा है कि 1 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो 1 4 का कितना परसेंट हुआ 25% ही हुआ मेरे भाई। देखो फिर से समझाता हूं, कह रहा है x का कितना परसेंट y है, या तो आप डिटेल करो। तो भाई हमने यहां से लिखा कि x का मान 4 y का मान 1, तो 4 रखा यहां 1 रखा, तो 4 का कितना परसेंट 1 है, तो सोल्व किया तो आंसर है मेरे भाई 25%। समझे।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि x का 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5 का 40%, फिर गुना का मतलब गुना 2/5 बराबर है 40। 2 दूनी 4, 4 ढाई 40। तो x का मान 25, 25 ढाई 250, यानी वो जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, 250। देखिए मेरे बाबू, ध्यान से मेरी बात को समझना। भाई y का x% करेंगे तो y गुना x बटे 100 आएगा, यानी XY/100। और यहां पे मेरे राजा x गुना y बटे 100 करोगे तो आएगा वही XY/100। जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 2XY/100। और इस बात को मैं लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2/100 इंटू XY। और 2/100 मतलब 2% ऑफ होता है इंटू XY। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी, यानी उसी बात को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है वो मतलब है। हाँ है ना, ये मेरे सवाल का सही उत्तर हो। आइए, सवाल में कह रहा है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर। कहता कोई नंबर है, उसका 35%, मान लीजिए कोई नंबर है, इसका 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर। परसेंटेज से परसेंट, 5 छिंग 30, 5 7 35। तो यहां x रखते हैं, y बटे लाते हैं। यह आया 6 बटे आया 7। x का मान 6 तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान 7। तो x/y का रेशियो पूछा हुआ है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6:7। 6:7। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 280 का k% 350 का 50% है। ये मेरे राजा हमसे सवाल में पूछा हुआ है। कह रहा जी के का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, क्या किया जा सकता है, परसेंट से परसेंट हटाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 हटाएंगे, 7 5 35, 7 चौक 28। 2 से काटेंगे, 2 आया, 2 से काटेंगे 25 आया, 25 5 125। तो के का मान जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 125/2 है। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 62.5%। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है। देखो जी, 75 का 20%, 75 का 20%, 20% ऑफ 75, तो 20% होता है 1/5 बराबर है 225 का, 225 माफ करिए, माइनस 420 का x%। तो ये बताओ, 5 से काटेंगे 15, ये 225 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 225 में 15 गया माइनस 210, और यहां आया माइनस 420 का x%। माइनस से माइनस गया, 210 से काटा 2, 2 से काटा 50। तो मेरे राजा मेरे प्यारे बच्चों, x का जो मान आया वो आया 50। यानी मेरे प्यारे बच्चों, x का जो एक्चुअल मान है, x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 50। x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 50। देखिए मेरे बच्चे, 480 का 75%, 75% की फ्रैक्शन आई 3/4।
540 का x%, 603। 4 से काटा 120, 120 को 3 से गुना किया 360, 360 इधर आ गया माइनस आ गया, तो 3, 10 में 6 गया 4, और 5 में 3 गया 2, 243। 540 का x%। देखो यार, 0 से 0 गया। अब देखो, 9 छिक 54, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 साते 63, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, और 2 पांजे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान आया 9 पांजे 45 है। x का जो मान आया मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 45। x का मान आया 45। हाँ जी भाई, जैसे उसने कहा, कह रहा है 480 का 75% यानी 3/4 निकाला, जमा 540 का x% निकाला, बराबर 603 किया। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए बाबू, इन लैंग्वेज को धीरे धीरे समझिए। कह रहा है जी x का 90% और y के 30% के बराबर। ध्यान से समझना मेरे बच्चे। परसेंटेज से और जीरो से परसेंटेज और जीरो गया। आपने कहा जी हाँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बिल्कुल सही। यहां x रखा, y बटे लिया है, तो यह आया मेरे बच्चे 1/3, यानी x का मान 1 है, तो मेरे राजा y का मान आ गया 3। अब हमसे सवाल में क्या पूछा? अब हमसे सवाल में कह रहे हैं कि y x का p% है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी लैंग्वेज को y इक्वल टू p% ऑफ x, y इक्वल टू p% ऑफ x, इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं खुल के समझाऊं, तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि भैया x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, यही तो कह रहा हूं मैं। भाई मैं वहां कितना की जगह p लगा दे रहा हूं, बात तो समझो। व्हाट परसेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू y, यही तो पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ x, x का, तो x की वैल्यू क्या है 1, y कितना है 3, तो x का y कितना परसेंट, यही तो मेरे बच्चे में पूछा है। तो 1/1 माने 100%, तो मेरे राजा 3/1 यानी 300%, यानी इस चीज का सही उत्तर होगा 300%। हाँ जी, देखिए यार, सवाल में कह रहा है a का 5%, नीचे लिखता हूं। देखो यार, कह रहा है a का 5% b के 4% के बराबर, मतलब a का 5% b के 4% बराबर 2/3 ऑफ a का 6% और b का 8%। तो a इज टू बी का रेशियो बताइए। मेरे बच्चे करें क्या, पूरे में से परसेंटेज कॉमन ले लें, ये ये ये, बहुत सुंदर। अब क्या करें मेरे भाई? सर ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा काम क्या करते हैं, इस 3 को इधर गुना करते हैं, तो 3 5 15, 3 चौक 12 भी, 2 6 12, 2 8 16 भी, और 12 उधर गया तो 4 भी। तो मेरे पैर बच्चों ए यहीं रखते हैं, बी बटे ले आते हैं, 4/3। तो ए का मान 4, तो बी का मान 3। और यही मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछा हुआ है कि ए टू बी का रेशियो क्या है, तो आंसर होगा 4:3। ए टू बी का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4:3।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। कह रहा है दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। कह रहा है जी दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या मान ली, बड़ी संख्या का 20% है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। भाई दो नंबर ले लिए, एक ए और एक बी। कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो ए बड़ा मान लिया बी छोटा, तो कह रहा है बड़े नंबर का 20% के बराबर है इनका डिफरेंस। छोटी संख्या 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, आराम से पहले समझो बेसिक। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो a माइनस बी, यह आया 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 इधर लाएंगे मेरे भाई, तो ये कितना आएगा 5a। आराम से समझाना, फिर परसेंटेज से समझो, -5b बराबर a इधर आएगा तो ये आएगा 4a, यह आएगा 5b। यहां से मेरे बच्चे a/b की बात करते हैं, तो ये आएगा 5/4। ये 5 और ये 4, ये 5 और ये 4। तो मेरे बच्चे सवाल में मुझसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई बड़ी संख्या 5 इकाई है, तो छोटी संख्या 4 इकाई है, जबकि सवाल में कह रहा है छोटी संख्या है 40। तो 4 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट, 5 गुना 10 50। तो मेरे राजा बड़ी संख्या जो होगी वो कुछ और नहीं, आपकी 50 होगी। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देख के समझना। भाई मैं कह क्या रहा हूं, इतना सब लेंदी डिटेल मुझे करना ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है 40। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे, इन दोनों नंबर का आप अंतर निकालेंगे, तो अंतर कुछ और नहीं, इन दोनों संख्याओं का ही डिफरेंस है। मतलब इस बड़े वाले नंबर का 20% है। तो यार मैं बड़े वाला नंबर अपने आप में 100% मान लेता हूं। भाई कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। आपने कहा ठीक है। आराम से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्चुअल पार्ट को सीखना। मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ये थी, छोटी संख्या ये थी, इन दोनों का जो अंतर है वो इस नंबर का 20% है। तो क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जो बड़ा नंबर है उससे 20% छोटा है छोटा नंबर? क्या आप ये बात समझ पाए कि नहीं? कितने बच्चे समझ पाए कि भाई बड़ा नंबर 100% है, तो छोटा नंबर इससे 20% कम है, तो इसका मतलब ये 80% है। हाँ, अरे हाँ राजा, 80% है ये। तो अगर 80% का मतलब 4/5 है, यानी ओरिजिनल नंबर अगर मेरे भाई 5 है, तो उसका 80% 4 हुआ, तो 4 यूनिट 40, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट कितना हुआ 50। तो मेरा काम है दोनों तरीकों से बातों को समझाना। अब बातें कई बार आपके हाजमे में फंस जाती, कई बार आप फंस जाते हैं। विजय कहार, मनीष कुमार भाई, अरपुरतन, कायाल, निशा कुमारी, विधि, अमित कुमार, मेरे भाई सारे बच्चे मुझे खुल के बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे मेरा पॉइंट समझ गए? देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे 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 जुड़ते चले जाएंगे। और जल्दी से आप मुझे फीडबैक देके बताइए कि जो मैंने पढ़ाया इसमें कितना % बात आपको समझ में आई, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। कहता है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से सात अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। संख्याएं ज्ञात करें। देखो मेरे बच्चे, यहां डाटा कुछ हो रहा है। कह रहा है कोई नंबर है ए, कोई दूसरा नंबर है बी। सवाल में मुझे कह रहा है कि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 30% का जो अंतर है वो 7 है। कहते इस नंबर का 25% इसके 30% से 7 ज्यादा है। मैंने मान लिया। अब मेरे भाई मैं क्या करता हूं, सबको ही 100 से गुना कर देता हूं, तो ये आया 25 से -30 भी बराबर 700। आपने कहा ठीक है। सवाल ने हमें यह भी कहा कि भाई दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 29। डिटेल बता रहा हूं। तो दोनों संख्याओं के बीच का एक्चुअल जो डिफरेंस है वो है 29। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 29। ऐसा मैं नहीं, सवाल कर,
आपने कहा ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये 25A है, -25B कर देता हूं मैं, और -5 भी कर दे रहा हूं, बराबर 700। आपने कहा ठीक है। अब एक बात बताना यार, A माइनस बी 29 है, तो 25 से दोनों तरफ गुना कर दें तो 25A माइनस 25B, यह आएगा 29 गुना 25। पहले इतनी बात समझाओ, समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ 29 की जगह 30 होता तो 25 30 75 750 होता, एक कम यानी 725 आया। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो मेरे बच्चे इस चीज की जगह में रख सकता हूं 725, इस चीज की वैल्यू में रख सकता हूं 725, तो 725 -5 भी बराबर 700। बी की वैल्यू यहां आई और ये उधर गया -25, तो बी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 5 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। देखो यार, दूसरा तरीका हम यहां पे ये कर सकते थे कि हम इसे छोटा बना लेते नंबर को, यानी जैसे यहाँ 25% और ये सब था, इसी को हम छोटे डाटा पे घुमाते, बड़े पे नहीं लेके जाते। कैसे? जैसे यहां पे था 30% और यहां पे था 25%, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन थी 1/4 और 30% की फ्रैक्शन थी 3/10। तो 4 और 10 का एलसीएम लेना था 20, तो 20 से सबको गुना कर देते तो बटे की चीजें हट जाती। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं 20 से इधर भी गुना कर दूं, 20 से इधर भी गुना कर दूं, 20 से इधर भी गुना कर दूं, तो 4 5 20, ये 5 आया, तो ये 6 भी आया, और ये 7 दूनी 14, 140 है। और मेरे बच्चे हमें a माइनस बी दे रखा है 29। अब हम चाहें तो उसे 5 से गुना कर देते हैं, तो 5a -5b, और बराबर आया मेरे बच्चे 29 5 30 5 150, तो ये आया 145। अब अगर आप सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे हमें ए बी में से किसी भी की वैल्यू निकल जाए, कट जाएगा, 6 में से 5 गया -b, और ये घटा सॉरी माइनस होना था, तो ये आया -5। तो यहां से कैलकुलेट किया तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू निकल के आ गई 5, और बी 5 है तो ए की वैल्यू आ गई 34। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर है। आइए बाबू, कह रहा है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा, बी के 18% के बराबर है। यहां से मेरे नन्हे मुन्ने राजा, अगर हम रेशियो देखें 3 5 15 3 6 18, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आया मेरे पैर वो आया 6/5। तो सवाल में कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो मेरे भाई ये बताओ, ए के 20%, तो 6 का 20% यानी 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5। तो कह रहा है बी के कितने परसेंट के बराबर है। सवाल में ये कह रहा है कि बी का 20% ए के कितने परसेंट के बराबर है। अब आप ये बात जानते हैं यार, इसकी फ्रैक्शन बनी 6/5। अगर मुझे ये 6/5 बनानी है ये वाली भी, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ? तो आप कहेंगे सर 6/5 ही से तो गुना करनी पड़ेगी, तभी तो 5 से 5 कट के ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे 6/25 बनानी होगी, क्योंकि 6/25 बनाएंगे तभी तो 5 5 25, 6/5 बन पाएगा जो मुझे चाहिए। फिर से समझाता हूं। अब सवाल में मुझे ये कह रहा है कि बी का कितना परसेंट, यानी 5 का कितना परसेंट, लेट से x%, x% माने बटा 100, ए के, ए यानी 6 के 20% के बराबर। अब समझे भाई खेल, 5 से काटा 4, 4 से 24, तो x का मान है 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 24% होगा।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़े। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है, मान लो x जोड़ना है कि 5400 का 18% आ जाए। देखिए भैया, करना यह है कि सबसे पहला काम तो हमें ये देखना होता है, डिटेल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 ना 12 चौक 48, माफ करिएगा, और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 जमा x, 18 चौक 72, 18 5 90 और 7 97। अब मेरे बच्चे x का मान निकालना, 972 माइनस 288, 12 में 8 गया 4, 16 में 8 गया 8, 6 8 में 2 गया 6, तो यह आया मेरे भाई 684। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी है 684। ऑप्शन डी है 684। दूसरा तरीका ये था कि हम ऑप्शन से देखते कि भैया यहाँ 2 चौक 8 इकाई का अंक आया 8, यहाँ 8 चौक 72 इकाई का अंक आया 2, तो जब 8 2 में से घटाएंगे, यानी 2 में से 8 घटाएंगे तो 12 में 8 गया 4, तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा है कि भाई 70 का 40% है, 80 के 30% से कितना अधिक या कम है, तो यह आया 28 और यह आया 8 दिया 24, यानी वो सवाल में ये कह रहा है कि ये 28 24 से कितना ज्यादा है। रेशियो लेते हैं तो 4 7 28, 4 6 24, यानी सवाल में वो ये कह रहा है कि 7 जो है वो 6 से कितना ज्यादा है, तो 7 6 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा 6 से, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 16 सही 2.3%। और आप जानते हैं इसको डेसिमल में लिखते हैं हम 16.6666%, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16.67%। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है a का 8% का माने गुना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से निकालेंगे तो a अपॉन b का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो 1/2 आएगा, मतलब a का मान 1 तो b का मान क्या है 2। अब सवाल में कह रहा है कि a का 20%, यानी 1 का 20%, 1 का 20% 2 के कितने परसेंट के बराबर आएगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। 1 का 20% यानी a का 20% b के कितने परसेंट के बराबर आएगा, तो मेरे बच्चे 1 का 20% निकालोगे तो आएगा भी कितना 20%, तो खुद ही सोच के देखो कि 2 का कितना परसेंट निकालें कि 20% बन जाए, तो आपका जवाब होगा 10%। कितना होगा मेरे भाई 10%, तो ये आया 20%। तो यही पूछा है कि भैया b का 10%, b का 10%, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, कहता है ए का 20% बी है तो 20 का b% क्या होगा। आओ मेरे बाबू, देखो दो तरीके हैं सवाल को समझने के। पहला तो सवाल में कह रहा है 20 का b% क्या होगा, और b की वैल्यू है a का 20%, तो b की वैल्यू है a का 20%। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 20 का b% बताओ, तो b की वैल्यू क्या है भाई, b% का मतलब b/100, और b की वैल्यू क्या है a का 20%, तो b की जगह रख देते हैं, जैसे b की वैल्यू अगर पहले इक्वेशन से निकाले तो a का 20% b है, इसको भी सोल्व करें तो b की वैल्यू a/5 आई। अब ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, b की वैल्यू a/5 गुना में 100। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे भाई 5 को 4 से काटा 4, तो 4/100 इंटू ए, और 4 का मतलब 4% ऑफ ए, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर। एक तरीका था ये वाला। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
एक सेकंड अभी करा रहा हूं भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। दूसरी बात क्या, यहां तक की बात बन गई। अगला सवाल, दूसरा तरीका इसी को करने का क्या, कि अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो दूसरा मेथड फिर मेरे बच्चे ये है कि भाई ए का 20% 20 है, बी, तो ए का 20% यानी 1/5 बराबर बी। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए मैं यहीं ले आता हूं बी बटे, तो यह आया 5/1। ए का मान 5 तो बी का मान 1 है। अब यहां मुझसे सवाल में कह रहा है 20 का B%, बी का मान क्या है 1, तो 1%। भाई 20 का B% था तो बी का मान 1, तो आंसर आया 20%। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे 20% देगा जब मैं ए का मान 5% रखूं। तो यहां 5 रखूंगा तो 20 5 100%, या 5 रखूंगा तो 5 20% जो मुझे चाहिए। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर आए। सवाल में कह रहा 32% का इतना माइनस इतना 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 इतना, आओ देखिए ध्यान से यार। 32% का 22.5 या 22.5 का 32%, तो 22.5 भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 32 कितना हुआ 8, 8/25 माइनस 2/3। मेरे बच्चे 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8। भाई 8 का क्यूब होता है 512। हाँ जी, जिसको नहीं पता है वो कैलकुलेशन वाली कॉपी में लिखेगा कि 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालेंगे क्या आएगा 8 गुना 81, 81 का वर्गमूल होता है 9। कहता है ये बराबर y है, तो y का मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये डेसिमल से भाग हटा दूं यहां से, तो बटे आएगा कितना 10, और 25 नहीं में 225, 9 8 है 72, 72 को 10 से भाग दिया तो 7.2, 3 से काटा 3। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब सर 3 8 24, 24 दूनी 48 बराबर y, तो y का जो मान आया वो 40.8, y का मान आया 40.8, लेकिन किसका है जी माइनस का है, तो माइनस 40.8 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करा, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो 80 से 40% कम, तो 80 का 40% निकाल दोगे, तो 80 का 40% 8 चौक 32 यानी 2/5 हुआ, तो 5 से काटा 16, 16 दूनी 32, मतलब 80 से 40% कम यानी 32 कम, तो जो नंबर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 48, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। दूसरी बात, इस बात को आप ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहिए था कि भाई 80 से 40% कम करनी है। 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी कोई नंबर अगर 5 यूनिट है तो 2 कम कितना करना है 3। भाई 5 का 40% यानी 2 घटाएंगे तो रिजल्ट 3 आंसर आना चाहिए। तो 5 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट 16 आया, तो 3 यूनिट मेरे बच्चे 16 3 48 आया। आपने कहा जी मामला तो सेट है। आइए, कहता 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम या ज्यादा है। तो मेरे भाई 320 का 20% यानी 1/5, 460 के 40% यानी 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या है 2/5। कहता है यार ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम या ज्यादा है। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे पूरा सोल्व करूं, कैसे कि सर मैं 5 से भाग दूं, 5 6 30, 5 चौक 20 64, और यहां मैं देखूं 5 8 40, 5 8 40 नहीं 5 नहीं 45 सर जी, 5 नहीं 45 है ना, और सर बचा कितना 2 5 दूनी 10, तो 92 दूनी 2 दूनी 4, 2 नी 18, 184। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम है।
तो ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 120 कम है। तो 120 कम है किस पे, 184 पे। तो 100 पे कितनी। अब आओ भाई, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 23, तो यह आया 15/23। अरे ये तो बहुत शैतान सवाल पूछ लिया, इसने तो परसेंटेज ही नहीं पूछा, मैं तो परसेंटेज निकालने चला गया। माफ करना भाई, इसने तो यही पूछा कितना कम है। तो बाबू इसमें दूसरा तरीका क्या लगेगा, इसमें तो कैलकुलेट करना है डायरेक्ट सीधा सीधा। तो 120 कम है बाबू, और कछु थोड़ी करना है, मैथ्स जाके इसमें परसेंटेज दे रहा होगा। आओ भाई, कहता है यदि 440 का 20% 550 के 40% से x कम है, x% कम है। यहां ठीक है, यहां इसे दो तरीके से समझाया जा सकेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछा है। कहता है 440 का 20%, 20%, 550 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक्चुअल वैल्यू पूछी थी तो मैंने काट के घटा लिया, वो भी कर सकते हैं। यहां मुझे क्या करना है कि मैं इनका रेशियो ले सकता हूं। कैसे, देखो यार, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 आया, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 गया, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 आया। सर 2 से काटेंगे 2 आया। इसका मतलब एक्चुअल में ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 5 है, और सवाल में यही पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है। तो ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, 3 कम है। तो 3 कम है 5 से, तो 100 पे कितना, 1/5 20%, 3/5 हुआ मेरे भाई 60%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाली जो चीज है ये 60% कम है, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60% कम है। देखो यार मेरे भाई, सवाल में कह रहा है देयर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज इफ देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज। कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, कह रहा जी एक गांव है उसमें 30% एजुकेटेड पीपल है। अगर 30% एजुकेटेड है मेरे भाई, तो इसका मतलब जो नॉन एजुकेटेड है यानी जो ना पढ़े लिखे हैं वो बाकी 70% हुए। आपने कहा जी हाँ, यानी अगर इसका रेशियो लेने चलें तो 3:7 हो, यानी 3 पढ़े लिखे हैं तो 7 अनपढ़ है। तो टोटल जनसंख्या होगी 3 और 7 10 यूनिट। अब कह रहा है शहर की या गांव की जो टोटल जनसंख्या है वो 6600 है, तो 10 यूनिट है टोटल जनसंख्या, रिप्रेजेंट कर रहा है 6600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई मेरे बच्चे वो आई 660। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, तो अनपढ़ लोगों की संख्या बताओ। तो 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट 660, तो 7 यूनिट कितना, 0 7 6 42, 7 6 42 और 4 46। तो अनएजुकेटेड लोगों की संख्या है मेरे भाई 4620। देखिए भाई, कह रहा है एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 बच्चे फेल हुए, तो परीक्षा में बच्चे कितने। तो भाई 92% बच्चे पास हैं, तो यानी 100% बच्चे होते हैं उसमें 92% पास है, तो फेल 8% है। परसेंट से परसेंट कटा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तेरह 12 23। इसका मतलब 23 बच्चे पास हुए तो 2 बच्चे फेल, तो टोटल बच्चे 23 और 2 कितने हुए 25। तो टोटल बच्चे हुए हमारे भाई 25 यूनिट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और 480 छात्र फेल हुए, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 25 यूनिट कितना, 25 गुना 240 0, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60। इसका मतलब टोटल भाई जो बालक थे मेरे बच्चे वो थे 6000। कहता है जी 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। कह रहा भाई 405 मिठाइयां बच्चों को इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल मिठाइयों की संख्या का 20% थी।
तो मान लेते हैं, माना कुल मिला के जो बच्चे, कुल बच्चे जो हैं वो हैं एक्स। आपने कहा जी मान लिया कुल मिला के बच्चे हैं एक्स, बिल्कुल ठीक है। अगर कुल मिला के मेरे भाई बच्चे एक्स हैं तो सवाल में कह रहा है कि हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% मिल रही है, इसका 20%। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो यानी हर बच्चे को x/5 मिठाई मिल रही है। अब सवाल में कह रहा था 405 मिठाइयां थी, तो बताओ भाई हर बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही है। देखो यार टोटल बच्चे थे x, हर बच्चे को मिल रही है x/5 मिठाई। तो अगर हर बच्चे को इतनी और टोटल बच्चे इतने हैं तो ये टोटल मिठाई, और टोटल मिठाई है 405। तो x इंटू एक्स करेंगे मेरे राजा x², और 5 को 405 से करेंगे तो आएगा 2025। अब मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने कैलकुलेशन कैप्सूल अब तक ध्यान से नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सीख लो कि 2025 जो है ना वो मेरे भाई 45 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 45 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x का जो मान आएगा वो 45 आएगा। अब उसने पूछा कि हर बच्चे को कितनी मिठाई मिली होगी, तो भैया देखो टोटल मिठाई थी 45/5, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो 45/5 है। भाई x/5 थी तो x का मान 45, तो 5 नहीं 45, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो मेरे भाई मिली है 9। हर बच्चे को 9 मिठाई मिली है। देखो मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ, आप 37% ऑफ 20 इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप मेरे को बड़ी आसानी से बता देंगे। आप कहेंगे देखो सर आपने बता दिया कि भाई परसेंटेज यहां लगाओ, मर्जी अपनी है, तो 37 ऑफ 20% लिख देंगे, और इसमें सर अपने को कोई आपत्ति नहीं होगी। 37 ऑफ का मतलब 1 मतलब गुना, और 20% का मतलब 1/5। 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 2 4 5 चौक 20, तो आंसर आएगा सर 7.4। इसमें अपने को दूर दूर तक कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसी डाटा को अगर मैं बदल के ये लिख रहा हूं कि 38% ऑफ 55, तो कैसे करेंगे? तो भी आप कह देंगे हाँ सर आसान है, मैं 38 ऑफ 55% लिख लूंगा। ऐसा क्यों कर लूंगा सर? क्योंकि कारण क्या है कि मुझे 38% की फ्रैक्शन उतनी मजेदार नहीं बन रही है जितनी मेरे से 55 की बन जाएगी। तो मैं ये जानता हूं कि सर 55% जो होता है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 55 हुआ 11/20। अब सर 2 से काटेंगे 10 आएगा, और 2 से काटेंगे 19। 11 से गुना करना सिखाया था, 9 9 और 1 10, 1 और 1 2, 200। 10 है तो 20.9 मेरा राइट आंसर है। 20.9 मेरा राइट आंसर है, हाँ जी। लेकिन अगर इसी बात को मैं थोड़ा और घुमा लूं और मैं आपको कहूं कि 38% ऑफ 51, अब इसकी कैलकुलेशन करिए, बताइए। तो देखिए आप पीछे वाले डाटा हल्के से आसान थे, आप तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते थे चीजों को। यहां वाले जो डाटा है वो थोड़े खतरनाक है, तो इस पे काम किया जाए। कैसे? तो काम करने का लहजा ये होना चाहिए मेरा आपका कि सर हम परसेंटेज यहां से उठाते हैं और यहां लगा देते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब सर ये आपने पढ़ाया था कि इसका आधा कर लो और इसका डबल कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर मैंने ये बात तो बताई थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक का डबल कर लो, एक का आधा कर लो, ऐसा सीन तो बैठाया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, अब मुझे 19 का 102% निकालना है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 19 का 100% क्या होगा। आप कहेंगे क्यों मुझे ले रहे हो सर, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी 19 है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर 19 का 1% क्या होगा। सर फिर मजे ले रहे हो, 1% 0.19 होगा। 10% क्या होगा सर? 10% होगा 1.9। 100% क्या होगा? ये नंबर 19 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1% की वैल्यू 0.19 है, तो 2% की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 2% में 19 दूनी 38। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 19 दूनी 38, पॉइंट में 38।
तो मेरे बच्चे जब जोड़ोगे तो ये आएगा 102%, और 102% की जो वैल्यू आई वो 19.38 है। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? कितने बच्चे समझ गए? हम कितना जल्दी कर रहे हैं मैटर ये करता है, हम कितना जल्दी कर रहे हैं, दिक्कत यहां सेटिंग बैठाएगी और कहीं नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लेते हैं यही एग्जांपल ले लेते हैं, 38% ऑफ 45, सिर्फ समझने के लिए। या मैं यहां मैं लिख देता हूं 47.5, नाम परसेंटेज की जगह लगाता हूं यहां, इसकी वैल्यू पूछो तो आप कहेंगे देखिए सर ये बात तो स्पष्ट है कि हम परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा देंगे। अब मैं इसको कर देता हूं आधा, तो ये हो जाएगा 19, और 47.5 का कर देता हूं डबल, तो इसका डबल करेंगे 45 होता तो 90, और ये 2.5 95% आ गया सर। हाँ जी सर, ये बात समझ में आती है। हाँ जी, अब क्या किया जाए? अब सर मैं इसका क्या करता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 19 का 100% क्या होगा? तो अब मैं कहूंगा सर 19 का 100% 19 ही होगा, इसमें कोई माइकलाल कुछ नहीं करेगा। अच्छा तो सर ये भी बताओ कि 19 का 10% क्या होगा? तो मैं कहूंगा 19 का 10% 1.9 होगा। अच्छा सर फिर ये बताओ कि 19 का 1% क्या होगा? मैं कहूंगा 0.19 होगा। अच्छा ये बताओ कि 5% क्या होगा? तो यार 1% इतना है तो 5% डबल कर दो ना, मतलब 5 गुना कर दो, तो 5% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.95, 19 5 95। अगर मेरे बच्चे चाहिए ही मुझे 95%, तो 100 में से 5 घटा दूंगा, तो 19 में 0 घटाएंगे तो आएगा 18.05%। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे सर ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यहां आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो बहुत काम की चीज है। और अब हम उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कैलकुलेशन इन परसेंटेज, कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चे बस 2-3 बातें हैं जो लिखवा रहा हूं, उसी को आपको पीछे बताया था, दोबारा से समझा रहा हूं। किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 1847, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं इसका 100% निकाल के बताओ क्या होगा, तो 100% ये नंबर खुद होगा 1847 होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका 10% बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे 184.7। अगर मैं कहूं 1% निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे 1847। अगर मैं कहूं 0.1% निकाल के बताइए, तो 1.847। अगर मैं आपको कहता हूं 0.01% निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर 0.1847। यानी कहानी कहां है, इतनी बात पे समझना है कि भाई परसेंटेज का मतलब 2 जीरो और एक दशमलव है तो 3 पे दशमलव लगना था। यहां परसेंटेज का मतलब 2 जीरो 2 है तो 4 पे जीरो लगना था। बस इन्हीं बातों को समझना और इसी के ऊपर सारा गेम घुमाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल कुछ बच्चों को समझ आ सकते हैं, कुछ को दिक्कत भी हो सकती है, तो नाराज नहीं होना, आराम से सीखने का प्रयास करना। जैसे सवाल आपके सामने नजर पेश किया और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भैया ये वैल्यू सोल्व करके बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में बहुत बढ़िया है। करा क्या जा सकता है, हम इस परसेंटेज के साइन को यहां से उठा के यहां डाल दें, कोई गुनाह तो नहीं है सर, हम परसेंटेज बदल सकते हैं। अब सर मुझे ये बताना कि 6349% जो है ना, 6349, इसका 10% क्या होगा? तो आपका जवाब होगा इसका 10% होगा 634.9, और इसका 1% क्या होगा सर? वो हो जाएगा 634.9। ये अगर मैं जोड़ दूंगा तो 9 9 4 13, 4 3 7 और 1 8, 6 3 9 6, तो आंसर होगा 698.39। 698.39 यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन है। कितने बच्चे समझ पाए इस बात को? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। आइए बाबू, देखिए मेरे भाई, ये बात तो तय है कि इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां डाला जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 5964 का 111% निकालना है, तो 5964 का 100% क्या होगा?
आप कहेंगे 100% तो होगा सर 5,964 खुद। बहुत सुंदर। अच्छा 10% क्या होगा सर? वो हो जाएगा 596.4। 1% क्या होगा सर? 59.64। अब मुझे जोड़ना, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 111%। तो 4 4 6 10, 4 6 10 और 9 19 और 1 20, हासिल 2। 9 और 5 14, 14 6 20 और 2 22, हासिल 2। 9 और 5 14 और 2 16, 5 और 1 6। तो आंसर आएगा 6620.04, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, 101% ऑफ 524। तो ये बताना कि भाई 524 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 524 का 100% 524 होगा। हमें इसी चीज में स्पीड पकड़नी है। 524 का 1% क्या होगा सर? 2 जीरो आएंगी, मतलब 2 अंकों में दशमलव, समझते हैं ना? 1%, तो सर 5.24। सेटिंग बैठाओगे तो 4 2 5 4 9 2 5, तो आंसर होगा 529.24%, 529.24। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, छोटी छोटी बातें समझते चलना है, सीखते जाना है। 5,689 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी 5,689। 10% क्या होगा सर? 5 6 8 9। 1% क्या होगा जी? 5 6 8 9। देखिए भाई, 9 9 और 8 17, 7 1, 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 1 24, हासिल 2। 2 और 8 10, 10 6 16, 16 और 5 21 का 1, हासिल 2। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 5 और 1 6। तो आंसर होगा 6,314.7, यानी ऑप्शन ए मेरे पैर। हाँ जी, आइए बाबू, देखिए यहां आप फंसेंगे ही फंसेंगे। भाई ये बताओ कि एक ना 3,080 का 100% क्या होगा? और मुझे लिख के समझाना है, आपको ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो मैं सिखा रहा हूं इस चीज की। 3,080, 1% क्या, अच्छा 10% क्या होता है सर? ये बहुत आसान है। 10% हुआ 308.0। अच्छा 1% क्या है? 1% हुआ सर 330.80। अब मुझे अगर 111% चाहिए होता मैं सबको जोड़ देता, लेकिन मुझे चाहिए 109%। देखिए आप वो बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी लेनी है, जिस सरकारी नौकरी के लिए 4 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको उनमें छट के आना है। तो आपको समझना होगा क्या कि राजा हमें काम ये करना है, इन दोनों को जोड़ना चाहिए, तो यह आएगा 110%, और इस एक को घटाना चाहिए, तो 110 में एक गया, 109% बचेगा। हाँ जी, यानी इन दोनों के जोड़ में से ये वाली वैल्यू घटानी चाहिए हमको। अब कैसे सेटिंग बैठाएं? देखो यहां तो भाई जोड़ेंगे तो यहां 0.0 ही है, तो 0 आया नहीं, 0 से 8 तो घटेगा नहीं, तो 10 में 8 गया 2। अब यहां हासिल ली हुई, ध्यान रखना, तो इनका जोड़ है 8, लेकिन एक हासिल गई थी तो इनका जोड़ लेना होगा 7। समझ रहे? अब यहां 8 में 0 जोड़ा 8, 8 में से 3 गया 5, 0 और 3 3 3, तो आंसर होगा भाई 3357.2, ऑप्शन सी। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? दूसरी बात यह भी है कि आप ये भी कर सकते थे कि सर 1% की वैल्यू क्या है?
1% की वैल्यू 30.8। तो सर 9% की वैल्यू क्या होगी? तो 9×8 = 72, 7×9=27, तो हो जाती 277.2, 277.2। तो हम दूसरे केस में ये काम भी कर सकते थे इसी सवाल के साथ कि हम यहां 100% की फ्रैक्शन तो लेते और फिर 9% अलग से निकाल के जोड़ते, 9% अलग से निकाल के जोड़ते। उसकी वैल्यू आनी थी 277.2। अब हम जोड़ते तो 2 आता, 7 आता, 8 7 15, 5 2 1 3 हासिल 3। तो आंसर आता मेरे भाई 3357.2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए यार, एक तरीका तो सिंपल है ही कि हम ये परसेंटेज यहां से हटा के यहां कर दें और फिर 81 × 59 कर दें। एक तरीका तो ये है ही मेरे बच्चे, आपके पास भी मेरे पास भी, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको मेथड्स अप्लाई करने सिखा रहा हूं और कुछ नहीं करना चाह रहा, ताकि धीरे धीरे हम उस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें। भाई 5900 का 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे 5900 का 10% होगा 590। अगर मैं इसे 8 से गुना कर दूं तो 80% निकाल दोगे? आप कहेंगे हाँ। तो 8 से गुना किया 0, 8 × 72, 8 × 5 = 40 और 7 47, 80% आ गया। मैं कह रहा हूं यार 1% क्या होगा? तो 1% का मतलब 59, बस जोड़ देंगे, ये आंसर है 9 5 2 7 7 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कितने बच्चे इस बात को समझेंगे? आप सीधा सीधा भी गुना कर सकते थे, कैसे? 59 को 81 से कर लेते हैं। अगर मैं 81 की 59 से गुना करता तो भी मेरे पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। मैं 59 को 60 - 1 लिख देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो 81 को 60 से गुना करना आसान था, 0 6 × 6 6 8 48। फिर 81 को 1 से करते तो -81। तो 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 7 और 7 4। तो आंसर होगा 4779। 4779 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। 4779 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, आप इस बात पे फोकस मत करना कि आंसर क्या है, इस बात पे फोकस करना कि सर प्रोसेस क्या समझाना चाह रहे हैं, तरीका क्या समझाना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने इस सवाल को इस तरह से भी किया होगा कि हम पहले 100% निकाल देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 59 100। ठीक है जी। अब ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो सर 20% की फ्रैक्शन ना मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी? तो सर 1% की वैल्यू तो 59 होगी। ठीक है जी। ये सर दिमाग दिमाग में खेल दिया कि ये बन गया 101%। मुझको क्या चाहिए? 81, तो मुझे 20 घटाना होगा। तो भैया 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 590, 1 पे दशमलव लगेगा, तो 20% में डबल करेंगे तो 0 2 × 18, 2 5 10 और 11। तो अब मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को तो जोड़ना होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे भाई मुझे माइनस करनी होगी, तो मेरा डायरेक्ट 81% आएगा। अब इस सवाल में चीजें ऐसे आसान थी, लेकिन हर एक सवाल में नहीं होगी ना। बहुत सारे बच्चे 100 - 19 करेंगे, फिर 19 कैसे निकालेंगे वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो दिमाग दौड़ाते रहना, प्रैक्टिस इन्हीं चीजों करनी। 9 9 में 0 गया 9, 5 5 में 60 गया नहीं, तो 15 में 8 गया 7, 9 9 में से गया 8, 8 में गया भाई 7, 5 में गया 4। 4779 मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी, डिजिटल सम सब चीजें करेंगे, लेकिन अभी सीखने का प्रयास करिए। जैसे मेरे बच्चे यही सवाल है, मैं इस सवाल में क्या करूंगा? इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगा दूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा 157 का 100% बताओ भाई क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर ये तो आंख बंद करके काम कर लो 157 का। मैं अब ये कहूंगा यार इसका 1% क्या हुआ? तो आप कहेंगे 1.57। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका 10% क्या हुआ? दिमाग देखना कहां कहां दौड़ा रहा हूं मैं।
तो 10% क्या होगा? तो सर इसका इलाज पता है, जानते हो क्या होगा? 10% 1.57 नहीं 15.7 होगा। अब क्या करना चाह रहे हो सर आप? मैं ये करना चाह रहा हूं इन दोनों को तो जोड़ लो और इसको माइनस कर दो। इससे क्या हासिल होगा? इससे वही हासिल हो जाएगा जो मुझे चाहिए। 100 और 101%। 101 में से 10 गया 91%। 7 में 0 गया 7, 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में 7 गया 8, आना। अब यहाँ 6 ले लो क्योंकि हासिल जा चुकी, तो 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, 142.87। ऑप्शन सी। कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए? अब देखिए यार, सेम ही काम करना है। इसे मैं 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 31%। 15 का डबल कितना होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 15 का डबल 30 और आधे का 1, 31%। ऑफ इसका मैं आधा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 8 16। हाँ जी सर। देखो यार, हम प्रोसेस सीखने जा रहे हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। यार आराम से पेशेंस से बात कर रखिए। अब परसेंटेज सर यहां से उठा के यहां लगा लो। आप क्या करना चाह रहे हो सर? ना सॉरी, परसेंटेज ठीक लगा हुआ था भाई, यही ठीक है। अब क्या करो? अब ये बताओ कि इसका 10% क्या होगा? तो 10% होगा इतना, 229.8। तो मैं कह रहा हूं 30% बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे 3 से गुना कर दो। तो 3 8 24, 3 नीम 27 और 2 29, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, ये होगा सर। अच्छा मैं कहूं यार 1% बता दो, तो सर 1% में यहां आ जाएगा, यानी 22.98। दोनों को जोड़ लो तो 8 9 और 4 13, 9 2 11 और 1 12, 8 2 10 और 1 11, 6 और 1 7। देखना भाई जोड़ सही आएगा नहीं, 712.38। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। सर आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद करते हैं तो इतना जल्दी नहीं बनता मेरे बच्चे। यही तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। जब आप खुद करेंगे तो टाइम लगेगा चीजों को करने में। मुझे भी शुरुआत में ये किसी और ने थोड़ी बनाए थे। ये जितने भी आज के समय में कोई भी परसेंटेज पढ़ा रहा है इन मेथड्स का यूज करके, ये मैं आज से 7 8 साल पहले यूट्यूब पे डाल चुका हूं इन चीजों को। आज भी उसी को पढ़ाने लग रहे हैं। मैं 12 13 साल से पढ़ाने लग रहा हूँ एसएससी को और इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका था। तो मेरे से क्या एक दिन में बन गया होगा? नहीं, मैंने भी बहुत समय बिताया होगा इन चीजों में। हर बार सुधार किया होगा, आज तक भी सुधार कर रहा हूं अपने मेथड्स में। तो प्लीज बिलीव ऑन योर सेल्फ और इस बात में विश्वास रखिए कि करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में कि भाई कोई ट्रेन रुक रुक के चलती है तो बताओ इतनी दूरी कितनी देर में चलेंगे, और बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं उसमें हमेशा एक ही बात कहता हूं कि दूरी जो चलनी है ना, वो कभी भी रुकने से नहीं चली जाएगी। आप रेस्ट ले लेंगे उससे डिस्टेंस नहीं चलेगी, उससे डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं होगी। रुकने से भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी। आप कितना रुक रहे हैं इससे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी। डिस्टेंस ट्रेवल करने का तो एक ही माध्यम है कि आप चलें, चलना। आप चलते रहेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। जिंदगी का भी यही माध्यम है और मेरे बच्चे मैथ का भी यही माध्यम है। रुकने से, ठहरने से, अपने आप को कोसने से मैथ स्ट्रोंग नहीं होगा, पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर में सिलेक्शन लेना हो, मैथ स्ट्रोंग करना हो तो एक ही काम करना होगा, रोज चलना होगा, अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, जो पढ़ रहे हो उसमें मेहनत करनी होगी। समझ गए भाई? देखिए भाई, अब हमें इसको बताना है 289% ऑफ दिस। तो मेरे बच्चे 289 को मैं क्या कर लेता हूं भाई, ये बताओ कि 143 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 143। तो 300% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 300% बहुत आसान है निकालना। कैसे? 300% 3 गुना करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 429 होगा। 300% होगा सर ये। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार 10% कितना होगा? आप कहेंगे सर 10% निकालना है तो वो हो जाएगा 14.3। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 1% होगा 1.43। अब आंख बंद करके कछू ना करो बाबू, इन दोनों को जोड़ना है ना, इन दोनों के जोड़ को घटाना है इसमें से, क्योंकि ऐसा करोगे तो 300 में से 11 गया 289% आया। देखिए ये मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, आसान लेवल के सवाल नहीं। क्या करना है भैया, यहां कुछ भी नहीं समझोगे तो आपको पता चलेगा यहां जीरो, यहां जीरो।
तो 0 0 में से 3 गया 7 आया, और 10 मतलब 3 सॉरी ये दोनों जोड़ के था ना, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ बच रहा होगा 9, या 3 और 4 7, 9 में 7 गया 2, यहाँ हासिल आई थी 8, 8 में से 4 और 1 5 गया 3, 2 में से गया 1, तो 413.27, ये मेरे प्यारे जो मेरा राइट आंसर है। ये अच्छे टाइप के सवाल, अच्छे लेवल के सवाल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इतनी चीजें पढ़िए, ये आज वाला पैटर्न समझ नहीं भी आया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, दिक्कत होती है, मैंने थोड़ा सा अपर लेवल समझाया, कोशिश की कि आपको कुछ समझ आए, कुछ नया दिमाग खुले। बाकी जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब आप उस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद। और कल से हम परसेंटेज की पहली टाइप पढ़ेंगे।